मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको किस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ये आप ये क्वेश्चन सोच के समझ के इसका अगर आप लोग के पास जवाब होगा तो आप लोग खुद में सोचिएगा। अगर आपको लगे कि आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं जो कि हर स्थिति में आपसे पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसे हम कैसे कर पाएंगे अगर हमारे साथ ऐसे होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके स्कूल में संसाधनों की कमी है तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे का अर्थ है कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो जिसके हेल्प से आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो बताइए फिर आप कैसे समझाएंगे अगर आपके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, इन केस 2-4 दिन के लिए नहीं है या फिर हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपका जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इसका आंसर आपको देती हूँ कि अगर हम लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है तो आप लोग समझिए हम लोग खुद एक संसाधन है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग खुद अपने आप में ही एक संसाधन है। हम लोग अपना खुद का इस्तेमाल करके, हम लोग अपने खुद का दिमाग का यूज करके हम लोग हर एक चीज को बनाए हैं। जितने भी संसाधन है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। तो हम लोग खुद एक संसाधन है और हम लोग अपनी मदद से, अपने तरीके से, अपनी आइडिया से बच्चों को किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब जो बच्चे हैं चाहे तो हम उनको खेल के माध्यम से कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दें। हम लोग सपोज करिए कि अगर हम लोगों को ABCD सिखाना है, ठीक है, और अगर हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग एप्पल बना के दिखा देते, बॉल बना के दिखा देते। लेकिन अगर हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है या फिर हम लोग के पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एप्पल नहीं है, बॉल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यही करेंगे कि हम लोग उसको जमीन पे बना देंगे, है ना, चौक की हेल्प से, किसी और चीज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने फर्श पे बना देंगे और उसी में गेम के थ्रू खेलेंगे कि हम लोग चलिए ABCD का एक गेम खेलते हैं। A फॉर कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या कलर है, क्या उसका शेप है, ये सब कुछ चीज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद के दिमाग से, एक हमारी जमीन का यूज करके, फर्श का यूज करके हम लोग उसको समझा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी सिखाना है, आप जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ा रहे हो, आप लोग पढ़े होंगे बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। हम लोग बिल्डिंग का यूज करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ एकदम एक्स्ट्रा वाले रिसोर्सेज होंगे तो ही हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप बच्चों को कैसे संभालेंगे। अब आपातकालीन स्थिति कुछ भी हो सकती है, भूकंप आ सकता है, आग लग सकती है, कोई बच्चा घायल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस खराब हो सकती है, बस का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपातकालीन स्थिति में हर एक चीज आता है। तो आप हर एक आपातकालीन स्थिति से निकलने का अपना एक अलग तरीका होता है। जलने से बचने का अलग तरीका, भूकंप से बचने का अलग तरीका, तो ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपके स्कूल में अगर भूकंप आ गया, सपोज करिए, तो बच्चे तो बैठे हुए हैं। अब क्या बच्चों को हड़बड़ाहट में आप खोल देंगे सारा गेट, सारे दरवाजे, बच्चों भाग जाओ यहाँ से, ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों, हो सकता है भगदड़ में ही बच्चे एक दूसरे को कुचल दें, है ना, एक दूसरे की वजह से ही बच्चों को चोट लग गया। जितना उनको भूकंप से नहीं कुछ होना था वो आपस में भगदड़ की वजह से हो जाता है। ये आप सभी को पता है। भीड़ जो होती है एक सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज होती है। भीड़ में ही लोग अपने आप को खो देते हैं। तो आपको क्या करना है, उस भीड़ से बचने के लिए आपको कुछ ऐसी स्थिति वहां पे उत्पन्न करनी है या फिर आपको बताना है कि जो चीजें हो रही हैं वो कुछ इतना नुकसानदायक नहीं। आपको एकदम कंफर्ट वे में, एकदम रिलैक्स वे में, आपको हड़बड़ाना खुद नहीं है। सबसे पहली बात आपको खुद को संभालना है, उसके बाद आप बच्चों को संभालेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखना है, इस तरीके से आपको स्ट्रांग रखना है कि किसी भी बच्चे का जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिसबैलेंस ना हो। आप हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते हुए, हर एक बच्चे को आराम से निकालते हुए क्लास के बाहर फील्ड में लेके जाएंगे, कहीं सेफ प्लेस पे लेके जाएंगे। ठीक है, पूरे स्कूल बिल्डिंग को आप खाली करवाएंगे। उसके बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उनको सभी बच्चों को अपने अपने घर भेजेंगे। ठीक है, हर एक स्थिति में आप यही काम करेंगे। बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे दो क्वेश्चंस के आंसर। आप लोग इससे भी ज्यादा बेटर आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पास इसका कोई भी जवाब है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर प्रिपेयर करिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।